खबर जयपुर से है। मालवीय नगर और बजाज नगर में एटीएम लूट का प्रयास किया गया। दो नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की पूरी कोशिश की। दोनों ही जगह नहीं हुए बदमाश सफल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को अहम सुराग जल्द ही मिलने वाले हैं और गिरफ्तारी भी जल्दी होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस को अहम सुराग मिल चुके हैं, गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। बजाज नगर में एक्सिस और मालवीय नगर में एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया गया था और हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई सत्यनारायण चौधरी ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हालांकि दो नकाबपोश बदमाश जो एटीएम को लूटने के लिए पहुंचे हुए थे वो अपने काम में नाकामयाब रहे, सफल नहीं हो सके। और खबर अब चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां एम्बुलेंस और कार के बीच भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग घायल हैं। दरअसल एक निजी एम्बुलेंस से सुजानगढ़ से हार्ट के मरीज को लेकर सीकर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर से आ रही कार ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों और मृतकों को सुजानगढ़ के राजकीय पगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के मिल्लत नगर में चोर एक सूनी मकान से लाखों के जेवरात चोरी करके ले गए। चोर घर से शादी के लिए बनवाए गए जेवरात और करीब 2 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए हैं। वारदात के वक्त मकान मालिक का परिवार पड़ोस में अपने भाई की बेटी की शादी में गया हुआ था। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी। सूचना के बाद मौके पर भी पुलिस पहुंची और पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना करने पहुंची। एमओबी टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। एसआई ने बताया है कि मौका मुआयना किया गया है, जांच की जा रही है। आज हमें थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि रोड नंबर 3 कस्बा झुंझुनू में जो सलीम चौहान के मकान के सामने याकूब मणियार का मकान है, उसमें चोरी हुई है। इस सूचना पे मैं यहाँ आया था। डॉग स्क्वाड को और हमारे एमओबी शाखा को जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको आवश्यक साक्ष्य उठाने के लिए उनको बुलाया गया है और वो साक्ष्य उठा रही हैं। यहाँ पे याकूब जी का मकान है और मकान के अंदर किसी अज्ञात ने जो वेंटिलेशन बना हुआ है उसके अंदर से घुस के और मकान में आके अलमारी के ताले वाले तोड़ के जो जेवर वगैरह रखे थे, नकद रुपए, वो चोरी करके कोई ले गया है। और अभी इनकी तरफ से जैसे भी रिपोर्ट दी जाएगी उसमें पंजीबद्ध किया जाएगा। और सऊदी अरब में शेख हवाटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों के सैकड़ों भारतीय मजदूर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। एक कंपनी में काम कर रहे उन मजदूरों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला। अब हालात ये हो गए हैं कि उन्हें खाना भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। बता दें कि परसरामपुरा, गुड़ा, डीडवाना, मकराना और अन्य जिलों से आए मजदूरों के परिवारजन गहरी चिंता में हैं। परसरामपुरा से सऊदी अरब गए मोहम्मद हुसैन काजी ने बताया कि शुरुआत में कंपनी ने समय पर भुगतान किया, लेकिन कुछ महीने बाद तनख्वाह देना बंद कर दिया। उन्होंने सऊदी अरब के स्थानीय कोर्ट में भी अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली है। मजदूरों के पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं है। बीमार होने पर भी इलाज कराने की स्थिति में नहीं है। सऊदी अरब में फंसे मोहम्मद हुसैन काजी और उसके साथियों ने वीडियो जारी करके सरकार से अपील की है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। सऊदी में फंसे नुआ के अजीज़ व गुड़ा कस्बे के साजिद ने कहा है कि यदि उन्हें जल्द ही राहत नहीं मिली तो उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। यहाँ कैद जैसा महसूस हो रहा है, हर दिन डर के साए में जीना पड़ रहा है। इन मजदूरों ने वीडियो भेजकर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए और उनकी वतन वापसी में मदद की जाए। नमस्कार। हम सऊदी में 2 साल से केस किया हुआ है, तो 2 साल से बैठे हैं। हमारे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है। श्रीमान नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है कि हमको जल्द से जल्द हमारा जो भी सैलरी है हमको पैसा दे के हमको घर भेजा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदमी बीमार हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। 2 साल से हमारे को पैसा नहीं मिला है।
जो श्रीमान नरेंद्र मोदी से हमारी भारत सरकार बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हमको जल्दी से जल्दी हमारा हिसाब देके हमको घर भेजा जाए। भारत सरकार से रिक्वेस्ट है वो। शीतलहर शुरू होते ही माचिया जैविक उद्यान में वन्यजीवों को सर्दी से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ बाघ, एंथोनी पैंथर और बब्बरशेर के लिए पिंजरों में हीटर तक लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य जीवों, भालू, बंदर, हिरण सहित अन्य जीवों के पिंजरों की खिड़कियों पर सीट लगाकर जमीन को गर्म रखने के लिए घास के बिछोने बिछाए गए हैं। डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर सरिता चौधरी ने बताया कि सर्दियों के बचाव के लिए इनके फूड पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। जानवरों को मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं और इसके अलावा बेसिकली जो इनका कराल और केज है उनका फिटिंग एरिया और उसमें हमने फाइबर शीट लगाई है और कुछ हीटर भी हमने इंस्टॉल किए हैं। सर्दी बढ़ने के साथ अगर मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है तब उस स्थिति में हीटर चलाए जाएंगे, बाकी फाइबर शीट पर्याप्त है। वहीं दूसरी ओर सुबह धूप निकलने के साथ ही उन्हें खुला और क्लोजर में रखा जाता है। उपवन संरक्षण वन्य जीव कार्यालय के निर्देशों पर वन्य जीवों के लिए सर्दी में माकूल व्यवस्था करने के लिए वनपाल मनोहर सिंह उनकी पूरी माकूल व्यवस्था कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों सर्दी का आलम शुरू हो चुका है। सर्दी को देखते हुए जो जानवर हैं उन जानवरों की सुरक्षा और किस तरीके से सर्दी का बचाव किया जाए वो आप देख सकते हैं। यहाँ टाइगर है, नाम एंथनी है, और इस टाइगर की और अन्य जो जानवर है वो किस तरीके से सर्दी से बचाव हो रहा है। हमारे साथ मनोज सिंह जी है। सर, किस तरीके से जो है इनके बचाव हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है? सर बिल्कुल, अभी सर्दी शुरू हो चुकी है, इसके साथ साथ शीतलहर भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। शाम के टाइम इनको केजों के अंदर ले लिया जाता है, फिर फाइबर शीट लगा दी गई है चारों तरफ ताकि बिल्कुल भी हवा अंदर ना आए। इसके साथ साथ इनको मल्टीविटामिन भी दिए जा रहे हैं और थोड़ी बहुत मांस में वृद्धि भी की जा रही है ताकि इनकी सेहत में सुधार रहे। बिल्कुल सेहत में सुधार हो, और जिस तरीके से सर्दी जो धीरे धीरे बढ़ रही है और उस सर्दी के बचाव के लिए जो इनके पिंजरे हैं उनके चारों ओर सीट लगाई गई ताकि उसमें सर्दी नहीं घुसे। अभी धूप है तो इसको बाहर की तरफ लाया गया। ये धूप सेक रहा है, साथ में जो ये पहाड़ी क्षेत्र है इस पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी बैठ सकता है और खुले में विचरण करता है। टाइगर है, इसका नाम एंथनी है, बड़े ही सरल स्वभाव का। थोड़ा सा ये जब आक्रोशित हो जाता है जब लोग इसे परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं माचिया सफारी पार्क जो लगातार पशु पक्षी और जानवरों के लिए विशेष जो है सुरक्षा और सेवा देता है, क्योंकि इनमें सर्दी को देखते हुए अलग तरीके से इसका बचाव और निस्तारण किया जा रहा है। सच में धड़क के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी। सर, सर्दियों को देखते हुए जो कार्निवोर्स हैं उनके केज के पास में फाइबर सीट लगाई जा रही है। कराल में जो उनका फीडिंग एरिया होता है, रेस्टिंग एरिया होता है रात को जहाँ पे इनको रखते हैं वहाँ पे, और इसके अलावा हीटर की भी व्यवस्था की गई है। अगर शीतलहर बढ़ेंगी, एकदम से मात्रा बढ़ती है तो उसमें हीटर वगैरह का भी वो रखा जाएगा कि 1-1.5 घंटे के लिए लगा दिया जाए तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा उनके लिए नहीं हो। इसके अलावा जो हर्बीवोर्स हैं उनके लिए हम ग्रीन नेट के बजाय तिरपाल या वो खरीदने की सोच रहे हैं ताकि उनको ठंड से बचाव किया जाए। माचिया सफारी पार्क और यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनको सर्दी से किस तरीके से बचाया जा सके, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जितने भी जो खिड़कियां थी उन खिड़कियों के चारों ओर सीट लगाई गई ताकि जो जानवर हैं उनको बचाया जा सके। अभी शीतलहर शुरू हो चुकी है, पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का आलम शुरू हुआ है। चारों तरफ सीट लगी है, अंदर जो शेर है उसको जो है अंदर इसके अंदर रखा गया है। बड़े ही जो है चाव से इसके पिंजरे हैं, इन पिंजरों के अंदर वो बैठा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो है पैक कर दिया गया है ताकि सर्दी जो है इसको ना लगे, क्योंकि जो ये चीजें हैं जो यहाँ के जानवर है बड़े ही शांत स्वभाव और सरल स्वभाव के होते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में सर्दी अब बढ़ चुकी है, इसी सर्दी को बचाव के लिए हीटर भी यहाँ लगाए गए हैं। खास तौर पर यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि पीछे एक वो शेर है वो बैठा है, और ये बड़े ही अपने जो इनका खान पान है वो भी बदलाव किया गया इनके खान पान में ताकि इनको विटामिन के साथ साथ इनको जो है सर्दी से बचाया जा सके। खास तौर पर इन सर्दी को बचाव को देखते हुए अब जो है माचिया सफारी के जो प्रशासन है उन्होंने बड़े ही
इन जानवरों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि सर्दी से इनको बचाया जा सके और इस सर्दी के बाद इन जानवरों की सार संभाल की जा सके। सच में धड़क के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।